वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, सो लेट्स सी चैप्टर नंबर 8 में क्या है। ओके, सो चैप्टर नंबर 8 इज ऑल अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके, सो व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, लेट्स सी दैट। ओके, सो मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एस से 520 में आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। सो इट्स मीन्स व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। इसका मतलब क्या है, हम ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनाएंगे किसके बीच में, फाइनेंशियल डेटा के बीच में एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में, एंड उनसे कुछ रिजल्ट्स लाएंगे, उसको बोलेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देता तो आपको क्लियर हो जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है। ओके, आपको पता है कि सेल्स कितना में हुआ था एक कंपनी का। ओके, सेल्स का अमाउंट कितना में होता है। ओके, एंड नाउ और आप एंड दैट इज कंसिडर, जो सेल्स का अमाउंट है या सेल का जो प्राइस, सेल प्राइस, ओके, दैट विल बी कंसिडर एज फाइनेंशियल डेटा। ओके, एंड सेल कितना हुआ, नंबर ऑफ सेल, उसको बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल डेटा। सो नंबर ऑफ सेल्स इनटू मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, आपको टोटल टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, सॉरी टोटल टर्नओवर मिल जाएगा। ओके, सो हमें एक रिलेशनशिप मिल जाता है। ओके, कहाँ से, फाइनेंशियल डेटा से एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा से एक रिलेशनशिप का एक रिजल्ट मिल जाता है। सो उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, वेरी इजी। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। Okay, here you can see comparisons of the entities financial information with, okay, consideration of relationships प्लस अदर प्रोसीजर्स, उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, सो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओके, सो कंपैरिजन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि खुद का कोई प्रायर पीरियड का इंफॉर्मेशन है। ओके, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, उधर से रिजल्ट कुछ ला सकते हैं, एविडेंस ला सकते हैं, दैट इज़ वन। सेकेंड, एंटिसिपेटेड रिजल्ट, जैसे कि कंपनी बजट बनाती है, ओके, कुछ फोरकास्ट कर दे तो वहाँ से हम लोग गैदर कर सकते हैं डेटा। ओके, एंड लास्ट है इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, जो कंपनी कौन सा जो भी इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन से हम लोग कंपेयर करके कंपनी का एविडेंसेस ढूंढ सकता है। ओके, बाय डूइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ नाउ गोइंग टू सेकेंड, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। ओके, हम रिलेशनशिप है कि नहीं कैसा माना जाएगा। ओके, सबसे पहला एक पैटर्न होना चाहिए, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होना चाहिए। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। ओके, वेरी इजी। ओके, एंड द लास्ट वन वाज वेरियस अदर मेथड्स। ओके, दूसरा मेथड्स भी लगा सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में, जैसे कि कंपेयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लाइक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ओके, एंड ये सब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, दोनों में लगा सकता है। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, सो SA 520 deals with the auditor's use of analytical procedure as substantive procedure and as procedures near the end of audit that assist the auditor when forming an overall conclusion on the financial statement. What does it mean? जब प्रोसीजर सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर दो चीज़ आते हैं, व्हाट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, और हम लोग ये एनालिटिकल प्रोसीजर वाले वी आर कवरिंग दिस टॉपिक। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, सो जब भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर करेंगे तब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। ओके, जब कुछ एविडेंस प्राप्त करना हो तभी, या फिर जब कंक्लूड करना हो। ओके, जब कंक्लूजन के टाइम हो तभी कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिटिकल एविडेंस का, मेन ऑब्जेक्टिव है कि एविडेंस ढूंढना, टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ओके, and then to design and perform analytical procedures near the end of audit। end of audit
के टाइम एनालिटिकल प्रोसीजर करके हमें कुछ कंक्लूजन प्राप्त कर सकते हैं एंड वी कैन रिपोर्ट दैट. ओके, नाउ पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ओके, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. ओके, क्यों करते हैं? टू एसेस वेदर अकाउंट बैलेंसेस और अदर डेटा अपियर्स रीजनेबल, एटलीस्ट रीजनेबल. लाइक सेल्स का वो वाला एग्जांपल लेंगे. सेल्स का प्राइस था लेट अज्यूम 100 रुपीज़. ओके, एंड 1000 सेल हो गया. सो ओवरऑल टर्नओवर कितना आना चाहिए? 1 लाख. ओके, बट जो कंपनी उनका टैली डेटा में टर्नओवर लाइक 2 लाख कुछ दिखा रहा है. ओके, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसस्टेटमेंट हुआ है. ओके, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल. बट 1 लाख था, सॉरी सेल प्राइस 100 रुपीज़ था एंड 1000 सेल्स हो गया, 1000 नंबर ऑफ सेल्स हो गया. ओके, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिला एंड उनका डेटा मिलके हम लोग बोथ उनका रिलेशनशिप करके हम लोग मल्टीप्लाई करके हमें पता चला कि टोटल टर्नओवर होता है 1 लाख. ओके, बट कंपनी का बुक में, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, कंपनी का बुक में दिख रहा है 1,100,000 रुपीज़. ओके, दैट इज रीजनेबल. ओके, सो अभी ऑडिटर को इसके आगे ज़्यादा एविडेंस ढूंढना नहीं पड़ेगा. ओके, ही मस्ट नॉट नीड any other evidence to ensure or to at least give an assurable assurance. Okay, on the audit report. Okay, so हल्का डिविजन या हल्का डिफरेंस होगा, दैट इज वेरी रीजनेबल. ओके, दैट्स वाई टू एसेस वेदर अकाउंट बैलेंसेस और अदर डेटा अपीयर रीजनेबल, दैट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. ओके, पर्पस ये था. ओके, नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इंटर फर्म, मतलब एक फर्म दूसरा फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं. एंड इंट्रा फर्म मीन्स सेम खुद का फर्म है, खुद का फर्म से कंपेयर कर सकते हैं. वो कैसे? ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ओके, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर से क्या 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 पर्पज है? टू कंपेयर दी बैलेंसेस. ओके, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था, टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर. इससे पता चलता है कि कहाँ कौन सा आइटम्स ज़्यादा हुआ या कौन सा आइटम्स कम हुआ. ओके, इट्स मोस्टली इन पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के हमें पता चल सकता है कि कौन सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया या इंक्रीज हो गया. ओके, एंड किसके कारण हुआ. ओके, इफ डिफरेंसेस आर फाउंड टू बी मटीरियल, ओके, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है. जैसे वो 1 लाख का 2 लाख तक, मीन्स 1 लाख का डिफरेंस आ रहा था. ओके, मीन्स ऑलमोस्ट 100% डिफरेंस आ रहा था. द अकाउंट्स हैव बीन, इसका मतलब है कि द अकाउंट्स हैव बीन मैनिपुलेटेड टू इन्फ्लेट और सप्रेस प्रॉफिट. ओके, वेरी इजी. नाउ गोइंग टू अनदर टॉपिक, टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. ओके, तीन जगह एनालिटिकल प्रोसीजर लगता है. प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन फेज. ओके, टेस्टिंग फेज में तो नॉर्मली लग जाते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर में जो हमने सीखा. ओके, वी विल स्टडी प्लानिंग फेज में कब कैसे लगते हैं एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीशन फेज में कैसे लगते हैं. ओके, नाउ प्लानिंग फेज में. ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन प्लानिंग द ऑडिट. ओके, so analytical procedure assist the auditor in understanding client's business. Analytical procedure के with the help of that client's business. okay, इससे पता चलता है कि लेट अज्यूम रेंट का प्राइस 5000 था एंड पूरा बिजनेस 12 महीना चल रहा था. सो वी कैन जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट वी कैन गेट दी आंसर कि कितना रेंटल एक्सपेंडिचर हुआ रहेगा, कितना इलेक्ट्रिकल एक्सपेंडिचर होगा. मोस्टली इट्स डन इन पीएनएल स्टेटमेंट. ओके, because we get both financial data as well as non-financial data. Okay, so analytical procedure assists the auditor in understanding client's business, that is one. In identifying areas of potential risk. Okay, उससे हमें ये भी पता चल सकता है कि रिस्क कहाँ है. Okay, and it also assists the auditor in determining the nature, timing and extent. Okay, now substantive analytical procedure means analytical procedure. Okay, so test of details
ओके, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो तरह के होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, सॉरी, इन सब्सटेंसिव प्रोसीजर उसमें दो टेस्ट या दो प्रोसीजर लगाए जाते हैं। वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड द अदर इज एनालिटिकल प्रोसीजर, या फिर उनको सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी बोला जाता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो the auditor may inquire of management as to the availability and reliability of information needed to apply substantive analytical procedure. Auditor मैनेजमेंट से मांग सकता है इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उनके पास ऑलरेडी एंड जो रिलायबल भी है, ताकि वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सके। ओके, नाउ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ओके, ऐसे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते। सबसे पहला फैक्टर्स होता है, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा होना चाहिए, दैट इज वन। डिसएग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब सब साथ में, सो सब साथ में होगा तो उतना ज़्यादा कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो डिसएग्रीगेशन होगा, दैट इज गुड। ओके, अकाउंट टाइप, ओके, अकाउंट टाइप बैलेंस शीट में मोस्टली ये अप्लाई नहीं होता, दैट्स वाई पीएनएल में, पीएनएल मीन्स इनकम या एक्सपेंस रिलेटेड कोई अकाउंट टाइप हो तो वहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया सकता है। ओके, सोर्स, ये डेटा कहाँ से आ रहा है। ओके, कंपनी से डेटा आ रहा है, सो उतना रिलाय हम नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टी से आ रहा है, थर्ड पार्टी से आ रहा है तो मीन्स वी कैन रिलाई ऑन थर्ड पार्टी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ओके, प्रेडिक्टेबिलिटी, जो डेटा मिला उसका हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं। ओके, एंड नेचर ऑफ असर्शन, हमें क्या ढूंढना है। ओके, इससे मीन्स एनालिटिकल प्रोसीजर से हमें कंप्लीटनेस वाला नेचर ऑफ असर्शन हम ढूंढ पाएंगे। ओके, एंड लास्ट इज इनहेरेंट रिस्क ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग, कोई इनहेरेंट रिस्क है। ओके, मीन्स ऐसा कुछ चीज़ जहाँ गलत हो सकता है तो इसके थ्रू ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग देख पाएंगे। ओके, now techniques available as substantive analytical procedure. So analytical procedure करने के लिए चार टेक्निक्स अवेलेबल है, लेट्स सी वन बाय वन। ओके, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस बहुत कॉमनली यूज किया टेक्निक होता है। ओके, ट्रेंड एनालिसिस में इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विथ प्रायर डेटा, पिछला साल और करंट ईयर का, बस उसमें ट्रेंड लगा कर हमें देखते हैं कि वो बैलेंसेस प्रॉपर या रिजनेबल है कि नहीं। ओके, दैट इज ट्रेंड बैलेंसेस, ट्रेंड एनालिसिस। नाउ रेशियो एनालिसिस, ओके, बहुत सारे रेशियोज लगा देते रहे। ओके, रेशियो एनालिसिस दोनों में बहुत काम आता है, बैलेंस शीट में मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वहाँ बहुत रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में भी कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस। ओके, रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड ओवर टाइम और टू द रेशियोज ऑफ सेपरेट एंटिटीज, या फिर विद इन द ग्रुप या फिर इन द सेम इंडस्ट्री में भी रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, या हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखे थे। ओके, रेशियो एनालिसिस। नाउ रीजनेबलनेस टेस्ट, ओके, ये थर्ड टेस्ट जो है लगा सकते हैं। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर का मेथड है रीजनेबल टेस्ट। ओके, सो रीजनेबलनेस टेस्ट क्या है? अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, दिस एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड्स, प्रायर पीरियड्स का कुछ ये देखता ही नहीं है, बट अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडर, जो ऑडिट पीरियड चलो उसका नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज़ करके हम इधर देख सकते हैं कि एटलीस्ट रीजनेबल है कि नहीं, उसको बोलते हैं रीजनेबलनेस टेस्ट। दैट इज, जैसे कि एग्जांपल दिया था रेंट वाला। ओके, रेंट का प्राइस इतना है एंड पूरा बिजनेस 12 महीने तक चला। ओके, वन इज फाइनेंशियल डेटा, रेंट का प्राइस कितना है, नॉन फाइनेंशियल डेटा है कि कितना चला। ओके, सो इसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि पूरा टोटल रेंटल कितना हुआ रहेगा। ओके, दैट इज कंसिडर एज, एंड उतना वो पीएनएल में दिखा रहेगा तो एटलीस्ट नियर बाय उतना होगा तो दैट विल बी कंसिडर एज रीजनेबलनेस टेस्ट। ओके, नाउ गोइंग अहेड, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग मीन्स जो पिछले साल में जो एक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का मॉडल्स बना था। ओके, एक्सेल शीट में बना सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन हम लोग उसमें जो करंट ईयर है उस करंट ईयर का डेटा डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या
रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ओके, नाउ analytical procedures used as substantive test. Okay, so analytical procedure use किया जाता है as a substantive test. Okay, determine suitability of analytical procedure. Okay, सबसे पहला देखने का ये suitable है कि नहीं analytical procedure. Okay, सेकेंड जो डेटा है वो रिलायबल है कि नहीं. थर्ड, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन. ओके, कुछ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, एटलीस्ट इतना नियर बाय होना चाहिए. ओके ओके, लाइकवाइज डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस. ओके, डिफरेंस हमें ये भी माना, अच्छा इस इतना तो डिफरेंसेस आए गए, जैसे 1000. ओके, 1,01,000 आया था. ओके, 1,01,100 आया होगा. ओके, तो उतना उतना डिफरेंस हो सकता है, बट 1,00,000 का 2,00,000 हुआ, that is not an acceptable difference. Okay, an acceptable difference always depends on the auditor's judgment. Okay, now going ahead, suitability of particular analytical procedures for given assertions. Okay, so let's see, जो assertion ढूंढने के लिए हम analytical procedure कब suitable होता है और कैसे. ओके, सबसे पहले ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं. ओके, इवन एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा एग्जिस्ट, हमें ये मालूम होना चाहिए और रिलेशनशिप है डेटा के बिटवीन. ओके, तो ही जाके एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं. द डिटर्मिनेशन ऑफ द suitability of particular substantive analytical procedure is influenced by the nature of assertion. ओके, कैसा एनालिटिकल, क्या जो सूटेबिलिटी है कि एनालिटिकल प्रोसीजर कैसा लगाना है. ओके, वो किस पे डिपेंड है या फिर किस में किससे इन्फ्लुएंस है, नेचर ऑफ असर्शन. ओके, हमें किस तरह के असर्शन चाहिए, दैट प्लस द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऑडिटर को क्या लगता है कितना मटेरियल मिसस्टेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ और कितना सूटेबल है. ओके, नाउ the reliability of data. okay, reliability of data, so reliability of data चेक करने के लिए source of information, डेटा कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा. comparability of the information, क्या वो डेटा कंपेयर कर सकते हैं. nature and relevance of information. ओके, वो जो भी इंफॉर्मेशन उसका रेलेवेंस है कि नहीं. ओके, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मिला बट उसके ऊपर कंट्रोल्स था कि नहीं. ओके, so that will consider the that will consider the reliability of data. Okay, now going ahead, evaluation of whether the expectation is sufficiently precise. जो हम लोग expectation रख रहे वो बराबर है कि नहीं. Okay, so let's see the accuracy with which the expected result of substantive analytical procedure can be predicted. Okay, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एक्यूरेसी है जिससे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट. ओके, उसका एक्यूरेसी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं. ओके, सेकेंड, द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड. ओके, कितना इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग कितना अलग अलग, ओके, कितना इंडिविजुअल सेक्शंस में मिला है. ओके, वो होगा तो we can rely on that. and the last one is the availability of the information होना चाहिए दोनों, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ओके, तब जाके एनालिटिकल प्रोसीजर कर पाएंगे. ओके, नाउ गोइंग अहेड, अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ recorded amounts from expected values that is acceptable. ओके, जो डिफरेंस आ रहा था, ओके, 1,00,000 से 2,00,000. ओके, सो वो कैसा रखेंगे. ओके, सो द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड. ओके, वो कभी भी मटेरियल नहीं होना चाहिए. ओके, तो जो भी मटेरियली मिसस्टेटेड होगा तो उसे हमें और चेक या फिर और ऑडिट एविडेंस निकालना पड़ेगा. ओके, नाउ investigating results of analytical procedures. Okay, investigating results of analytical procedure. If analytical procedure performed in accordance with SA 520 identify fluctuations. okay, कुछ ऐसा हमें fluctuations या inconsistent कुछ मिला. okay,
विथ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या डिफर कर रहा है वैल्यूज से बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट से, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? ओके, ऑडिटर इंक्वायर कर सकते हैं, मैनेजमेंट को बता सकते हैं ऐसे सब आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। सेकेंड इज परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी। सेकेंड है कि दूसरा सब ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हैं वहाँ पर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ओके, पूरा डिटेल में चेक करना, या फिर वहाँ सैम्पलिंग प्रोसीजर लगा सकते हैं, लाइक अदर प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। ओके, द लास्ट the second last concept, analytical procedures that assist when forming an overall conclusion. Okay, so analytical procedure even at conclusion में भी लगाया जाता है। क्यों करते हैं? एटलीस्ट वो एक बेस बन सके, वो कंक्लूजन जो ऑडिटर्स ओपिनियन दे रहा है वहां पर। ओके, सो इट्स एक्ट एज अ बेस, ओके, for the conclusion that an auditor gives at the end. Okay, and the last concept is consideration specific to public sector entities. Okay, पब्लिक, ये ऐसे इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में थोड़ा कंसिडर करना कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता है कि नहीं। मोस्टली ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? लेट्स सी। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ट्रेडिशनली कंसिडर इन द ऑडिट ऑफ बिजनेस एंटिटीज मे नॉट always be relevant in the audit of governments, means public sector, or other non business public sector. ये लोग बोल रहे हैं कि ये कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा जो रिलेशनशिप होता है वो नॉर्मल बिजनेस में होता है, बट ऐसा मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट या नॉन बिजनेस पब्लिक सेक्टर्स में नहीं होता। इसके लिए वहाँ हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं लगा पाएंगे। ऑल्सो इंडस्ट्री डेटा और स्टैटिस्टिक्स फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस मे नॉट बी अवेलेबल इन दी पब्लिक सेक्टर। ओके, तो पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री डेटा भी नहीं मिल पाएगा, इसके लिए वहाँ भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगा सकते। बट यस, कुछ चीज़ों में हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करने के लिए बहुत ईजी है, कॉस्ट पर किलोमीटर देख लेने का। ओके, दैट विल बी कंसिडर एज फाइनेंशियल डेटा, एंड देखने का कि कितना लंबा, मीन्स कितना किलोमीटर तक वो रोड बना है, तो ओवरऑल रोड कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट पता चल जाएगा। ओके, वेरी इजी। सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 8. What is chapter number 8? It's all about analytical procedures. Okay, so thanks for watching.